प्रेज़ लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। प्रभु ने हमें अभी तक संभाला है और विशेष करके परमेश्वर ने हमारा उद्धार का काम किया है, हमारा परित्राण किया है। अगर परमेश्वर हमारा उद्धार नहीं किया होता, परित्राण किया नहीं होता, तो आज हम कहाँ रहते। मैं प्रभु को विशेष धन्यवाद देता हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मेरा उद्धार किया है। और मैं आज विश्वास करता हूँ, ये बात मानता हूँ कि अगर मेरा उद्धार ना होता तो शायद मैं आज जिंदा ना होता। इसीलिए परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। मनुष्य जीवन में और खास करके मसीह जीवन में उद्धार की अनुभव होना बहुत ही जरूरी है। जिसके जीवन में उद्धार की अनुभव नहीं है, वो बीच रास्ते में मसीहत को और यीशु मसीह को छोड़ के जा सकता है। ऐसे कई सारे लोगों को मैं अपने जिंदगी में देख चुका हूं। मेरे प्यारों, इन दिनों में मैं कुछ एक्स क्रिश्चियन लोगों को देख रहा हूं जो कि मसीह के और मसीहत के विरुद्ध में बहुत कुछ बोले जा रहे हैं। पहला व्यक्ति का नाम मैं बोलना चाहता हूं, वो है मैरी सुरेश। वो बहन आंध्र प्रदेश से आती है। एक प्रचारक परिवार में वो पैदा होती है, परंतु शुरू से ही उसके जीवन में मसीहत के प्रति और यीशु मसीह के प्रति लगाव नहीं रहती है। वो कलीसिया के और परिवार के अनुशासन में चलती नहीं है। उसके बाद वो क्या करती है कि वो एक हिंदू व्यक्ति को प्रेम करती है। एक हिंदू व्यक्ति को प्रेम करने के बाद वो जिस व्यक्ति को प्रेम करती है, वो व्यक्ति रिश्ता लेकर के इनके घर आता है। जब आता है तो मैरी के पिता और परिवार ने उसको मना कर दिया। इसलिए मना करते हैं कि वो हिंदू है। मना करने के बाद मैरी ने वो सुरेश के साथ कोर्ट मैरिज कर ली। जब वो कोर्ट मैरिज की तो मैरी के परिवार को कलीसिया के सामने में बेइज्जत होना पड़ा। कलीसिया के सदस्य कुछ सुनाए उनको और ये बात मैरी बर्दाश्त कर नहीं पाए। उसके बाद मैरी ने यीशु मसीह के खिलाफ, मसीहत के खिलाफ और उनके कलीसिया के सदस्यों के खिलाफ और खास करके मसीह लोगों के खिलाफ वो बोलना शुरू कर दी। इन दिनों में वो यीशु मसीह के खिलाफ और मसीहत के खिलाफ वो बोलती जा रही है। एक और बहन को मैं जानता हूं जिसका नाम है माया। वो एक मिक्सिंग परिवार से आती है। उसका पिताजी हिंदू है, उसका मम्मी जो है क्रिश्चियन है। उसके बाद उसका पैदा होता है, उसका भाई का भी पैदा होता है। वो अमेरिका में जाते हैं। अमेरिका में जाने के बाद एक सेवेंथ डे एडवेंटिज्म चर्च का अटेंड करते हैं और वहां पर वो संतुष्ट नहीं रहती है। उनकी मन और उनकी लगाव मसीहत के प्रति, क्रिश्चियनिटी के प्रति नहीं रहती है। और कुछ समय के बाद वो बाइबल का अध्ययन करती है और बाइबल वचन में से कुछ वचन जो है उसको समझ में नहीं आती है। और उसके बाद उन्होंने मसीहत को छोड़ दी और हरे कृष्णा मिशन में शामिल हो गई। और आज वो मसीहत के विरुद्ध में, मसीह लोगों के विरुद्ध में, यीशु के विरुद्ध में, बाइबल के वचन के विरुद्ध में बोल रही है। एक और व्यक्ति को मैं जानता हूं जिसका नाम है एस्टर दानियल। वो बहन वो कहती है कि मैं एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ हूं और जब वो 13 साल की थी उस समय में उसके पिताजी ने यीशु मसीह को ग्रहण किया। और जब वो बड़ी हो गई, उसकी शादी एक क्रिश्चियन व्यक्ति के साथ करवा दिए। वो यूएसए चली गई और वो स्टूडियस टाइप की लेडीज थी जिसके चलते वो स्टडी करना चाहिए। उन्होंने थियोलॉजिकल कॉलेज में जाकर के पढ़ाई की, एमडी में, और पढ़ते पढ़ते कुछ वचन उसके समझ में नहीं आए। और उससे बढ़कर वो ये खोज कर रही थी कि भारत के बारे में बाइबल में कहाँ लिखा है। ये सारे बातें उसके मन में द्वंद्व को सृष्टि किया। उसके बाद वो मसीहत को छोड़ दी, यीशु मसीह को छोड़ दी और मसीहत के खिलाफ में, बाइबल के खिलाफ में, यीशु मसीह के खिलाफ में बोलती जा रही है। और ऐसे कुछ लोगों को वो कलेक्ट करके
संगठन करके एक चैनल को चला रही है। मेरे प्यारों, वे तीनों व्यक्ति के जीवन में एक बात को मैं देख रहा हूं, और ये बात वो है कि उनके जीवन में उद्धार का अनुभव नहीं रहा। वो जितने दिन तक मसीहत में रहे, कलीसिया में रहे, क्रिश्चियनिटी में रहे, उतने दिन के अंदर परमेश्वर के साथ उसका मुलाकात हो नहीं पाया। परमेश्वर के साथ जो व्यक्तिगत मुलाकात होने की थी वो हो नहीं पाया। उसके जीवन में उद्धार का अनुभव हो नहीं पाया। जब उद्धार का अनुभव नहीं है, यीशु मसीह क्या है अपने जीवन में जब चाक करके जान नहीं पाए हैं, तो आधे रास्ते में कोई भी छोड़ दे सकता है। मेरे प्यारों, जिसके जीवन में उद्धार का अनुभव रहता है वो सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाता है, अपने जीवन भी देने के लिए तैयार हो जाता है, परंतु वो कभी यीशु मसीह को छोड़ नहीं सकता। हमारे जीवन में, यानी कि मसीह लोगों के जीवन में उद्धार की अनुभव होना बहुत ही जरूरी है। हम उद्धार कैसे पाएंगे? अगर इस बातों को हम जानने के लिए चाहेंगे तो रोमी उसका 10 अध्याय का 10 आयत में इस प्रकार से लिखा गया, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन में विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। जो कोई इस पर विश्वास करता है, यानी मसीह पर विश्वास करता है, वो लज्जित ना होगा। धार्मिकता के लिए मन में विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह में अंगीकार किया जाता है। मन में विश्वास क्या करना है और मुंह में अंगीकार क्या करना है? मुंह में अंगीकार ये करना है और मन में विश्वास ये करना है कि यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठा। यीशु मसीह को पिता ने मुर्दों में से जी उठाया है। इस बातों को मन में विश्वास करना है और मुंह में अंगीकार करना है। यीशु मसीह मेरे पापों के लिए स्वर्ग से धरती पे भेजा गया। मेरे पापों को वे अपने ऊपर से उठाया और मेरे पापों के लिए क्रूस पे मरा गया, गढ़ा गया और तीसरे दिन में जी उठा और वो स्वर्गारोहण किया और अभी वो पिता के दाहिने और बिठा है और वो आने वाला है। जब इस बातों को एक व्यक्ति मुंह में अंगीकार करता है, मन में विश्वास करता है, तो उसका उद्धार होती है। जब मेरे प्यारों उद्धार का कार्य होती है, उस समय में परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को लोगों के सम्मुख में, यानी वो व्यक्ति के सम्मुख में प्रकट करेगा। जब परमेश्वर पिता ने वो व्यक्ति के सामने में प्रकट करेगा, तब पवित्र आत्मा परमेश्वर ने वो व्यक्ति के अंदर में काम करेगा। वो व्यक्ति के अंदर में काम करेगा अपने पापों से पश्चाताप करने के लिए। बीते दिनों में जितने सारे पाप किया है, वो तमाम पापों से पश्चाताप करने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर ने उनके जीवन में काम करेगा। और उसके बाद पवित्र आत्मा परमेश्वर ने यीशु मसीह को वे व्यक्ति के जीवन में एक प्रभु के हिसाब से ठहराएगा। जब इस बातों को वो व्यक्ति जानेगा और मन में विश्वास करेगा कि यीशु ही प्रभु है, मेरे पापों के लिए वो मरा गया था, गढ़ा गया था और तीसरे दिन जी उठा है, तब जब वो अंगीकार करेगा प्रभु बोल करके, तब उसका उद्धार होगा। जब वो पश्चाताप करेगा, पवित्र आत्मा जब उनके जीवन में काम करेगी, वो अपने पापों के लिए रोएगा, वो अपने पापों के लिए गिड़गिड़ाएगा। जब वो अपने पापों के लिए रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, पश्चाताप करेगा, उसके बाद उसका उद्धार होगा। ये जो उद्धार का अनुभव रहता है मेरे प्यारों, वो एक अलग है, वो अलग है जो कि कभी नहीं होती है। उसके बाद भी ऐसे अनुभव हमारे जीवन में हम देख नहीं पाते। ये जो पहला उद्धार का अनुभव वो अलग रहता है, और जिसके जीवन में ये उद्धार का अनुभव है वो सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाएगा, परंतु मसीह को वो कभी छोड़ेगा नहीं।
वो अपने जीवन को देने के लिए तैयार हो जाएगा, परंतु वो मसीह को छोड़ेगा नहीं। इसलिए मैं आप सभी को निवेदन करता हूं, अनुरोध करता हूं कि आपके जीवन में अगर अभी तक उद्धार का अनुभव हुआ नहीं है तो उद्धार का अनुभव को होने दीजिए। उद्धार का अनुभव होना जरूरी है। यीशु मसीह के साथ मुलाकात करना का जरूरी है। व्यक्तिगत मुलाकात करने की जो जरूरी रहती है वो होना जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है मेरे प्यार। जब हम उद्धार का अनुभव हमारे जीवन में होगा तो हम कभी भी मसीह को नहीं छोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आने वाले वचन में बाइबल से मैं आप लोगों को कुछ व्यक्तियों के बारे में बताना चाहूंगा, और आज के दिन में कुछ व्यक्ति जो यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत मुलाकात किए हैं वो तमाम लोगों को आपके सामने में लाऊंगा ताकि उनके बारे में आप सुनो, प्रभु के वचन से आप सुनो और मसीहत में, मसीह में आप मजबूत होकर के जिंदगी के अंत तक बढ़ जाओ। प्रभु आप सभी को आशीषित करे। आमीन।